दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भिखारन बनी डॉक्टर। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में मगन नाम का भिखारी अपनी बेटी कलावती के साथ भीख मांगता था। मगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। कमलावती को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगना जाते, तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। यह देख सेठानी ताने देते हुए, सूरज देख दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहां से चले गए। कमलावती अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। कमलावती बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर अपनी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और कमलावती को कहती है, अगर तुम्हें तो हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। कमलावती ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा, तो वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। कमलावती अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बैठा जाती है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब कमलावती रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। कमलावती रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। कमलावती की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे कमलावती बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परीक्षा देने गई। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। कॉलेज में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कमलावती को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर धीरे धीरे कमलावती बड़ी होती है गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कमलावती को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर कमलावती बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और फिर गांव में महामारी फैलने लगती है। रेनू के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था, इसलिए इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ कमलावती आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और उस सबका इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद कमलावती अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है। उनकी रोशनी वापस आ जाती है। कमलावती को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होता है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो यह है कि यदि गौरी के जैसे लगन मेहनत से काम करें तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।